नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। आज के वीडियो में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है आपका डेजर्ट सैंड। ठीक है, आप लोग के मन में अक्सर क्या कभी क्वेश्चन नहीं आता है कि डेजर्ट में इतना सारा बालू रखा हुआ है, लेकिन उस सैंड का हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज क्यों नहीं करते हैं। जरूर आया होगा कभी ना कभी, एकदम भरा पड़ा है बालू वहां पे, लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट में कभी उसको यूज नहीं करना है। क्या वजह है कि हम लोग को नदी से निकालना पड़ता है, जो कि हम लोग जानते हैं तमिलनाडु में जो है एन्नौर है, वहां से हम लोग जो बालू को निकालते हैं और उसको यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे। लेकिन तमाम इतने सारे सैंड मौजूद होने के बावजूद भी डेजर्ट का सैंड हम लोग यूज नहीं करते हैं। जरूर कोई ना कोई कारण है, तभी ना नहीं करते हैं, वरना सरकार इतनी पागल तो है नहीं। जो इंजीनियर बैठे हुए हैं, जो दिन रात रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगे हुए हैं, वो लोग पागल तो है नहीं ना कि जो इजीली हमें अवेलेबल हो सकता है उसको अवेलेबल नहीं करवा के क्यों इतना मेहनत करके हम लोग रिवर के अंदर से जो बालू होता है, सैंड होता है, उसको निकालते हैं और उसको यूज करते हैं। जरूर कोई ना कोई इसके पीछे रीजन है। एग्जैक्टली रीजन तो है ही, और बहुत बड़ा रीजन है। इसके पीछे का जो लॉजिक है वो आपको समझना है, और वही चीज आज मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि रेगिस्तान में, राजस्थान में इतने सारे बालू है, डेजर्ट में इतना बालू है, वो क्यों नहीं यूज होता है। तो अगर आपसे ही पूछ दिया जाए तो आपको क्या जवाब देना है, यही मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपका ये जो टॉपिक है ये क्लियर हो सके। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आपको जल्दी से समझा के छोड़ दूंगा आज। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं सिविल इंजीनियर मुकेश और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पे जो हम लोग सैंड यूज करते हैं जनरली कोई भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, कोई भी आरसीसी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, उसका सबसे पहला जो प्रॉपर्टी होता है वो पता है क्या होता है? उसका कोर्स होना जरूरी है। कोर्स होना जरूरी है। कोर्स का मतलब क्या हो गया? मतलब एकदम स्मूथ नहीं हो वो, मतलब रफ रफ होना चाहिए। अगर रफ नहीं होगा तो वो सीमेंट के साथ बॉन्ड नहीं बना पाएगा, इंटरलॉकिंग सिस्टम वो क्रिएट नहीं कर पाएगा सीमेंट के साथ। क्लियर हो गया? तो ये चीज बड़ा बात है, आपका कोर्स होना वो सैंड का बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट पार्ट जो आपका होना चाहिए, मतलब ये मैं बता रहा हूं आपका सूटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन। इसी से आपको जवाब मिल जाएगा कि क्यों नहीं सूटेबल है हमारा डेजर्ट सैंड। तो ये सूटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका वो सैंड जो है वो आपका कोर्स होना चाहिए। नेक्स्ट है वो जो है उसका जो शेप है वो एंगुलर होना चाहिए। ठीक है, एंगुलर। यही वो दो मेन रीजन है। अगर ये सैंड में नहीं मिलता है तो वो सैंड आप कंस्ट्रक्शन में यूज ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये मिलता है तो ही आप कर पाओगे। अब देखा गया है एक्सपेरिमेंट करके, बहुत बार रिसर्च वगैरह करके, ठीक है, कि जो डेजर्ट का जो सैंड होता है ना, उसको जब रिसर्च किया गया, टेस्ट किया गया, कैलिफोर्निया में बहुत सारा टेस्ट होता है इसको लेकर, तो उसका जो सबसे पहला चीज देखा गया, जो हमारा शेप है सैंड का वो निकल के आ रहा है आपका स्मूथ। ठीक है, स्मूथ। और जो उसका ग्रेन साइज है, ग्रेन साइज, वो ग्रेन साइज आपका निकल के आ रहा है सर्कुलर। क्लियर हो गया? तो जो हमारा डेजर्ट सैंड है, एक से तो वो स्मूथ है, हम लोग को स्मूथ चाहिए नहीं, वो चाहिए कोर्सर। ठीक है, थोड़ा रफ 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 टाइप का हो, स्मूथ ना हो। और ये स्मूथ होने का रीजन पता है क्या है? ये तो पानी के नीचे रहता है, पानी के नीचे से निकालते हैं तो उस पर कोई हवा का प्रेशर नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो हमारे डेजर्ट में जो सैंड रहता है ना, उसके ऊपर एक टाइप का हवा का इरोशन होता है। मतलब एक चीज पे अगर लगातार हवा बहती रहेगी तो उसको स्मूथ करती चली जाएगी। वही चीज होता है हमारे डेजर्ट के सैंड के साथ। वहां पे हवा ऐसे बहती है कि जब उसके सरफेस से हमारे जो सैंड के पार्टिकल से जब वो ऊपर में सतह में टकराती रहती है बार बार, तो उसको स्मूथ करती हुई चली जाती है, और साथ ही साथ गोल गोल भी करते हुए चली जाती है। आपस में वो टूटने लगते हैं, टूटते टूटते गोल बन जाता है, स्मूथ बन जाता है। और यही रीजन है कि डेजर्ट पे जो सैंड है ना, वो आपका शेप में स्मूथ हो जाता है और ग्रेन साइज में आपका सर्कुलर हो जाता है। लेकिन ये दोनों ही क्राइटेरिया हम लोग को नहीं चाहिए कंस्ट्रक्शन के लिए। क्लियर हो गया? अगर ये होता है तो हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट में यूज नहीं कर सकते। यही सबसे बड़ा रीजन है कि हम लोग डेजर्ट सैंड को यूज नहीं करते हैं अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे, और हम लोग रिवर के अंदर से निकालते हैं, एन्नौर से, तमिलनाडु से, वहां से जाके और उसको यूज करते हैं, क्योंकि वो एंगुलर होता है और कोर्स होता है। अब जानते हैं कि ये होने से क्या प्रॉब्लम होगा, ये होने से क्या प्रॉब्लम होगा। ठीक है, देख लो। सबसे पहले ये देखो, ये आपका एक कंक्रीट का स्ट्रक्चर है, बेड है कंक्रीट। अब इसके अंदर में सबसे बड़ा मटेरियल पहले क्या आता है?
हमारा आता है पत्थर। ठीक है, कंक्रीट के अंदर में क्या आएगा, सबसे पहले तो पत्थर आएगा ना, ये पत्थर आपका हो गया। अब पत्थर जब भर दिए हो भैया, तो उसके अंदर में क्या होता है, जितने भी वॉइड्स बचे हुए हैं, अब वो वॉइड्स को कौन भरेगा, यहाँ पे वो वॉइड्स को भरेगा उससे छोटा वाला जो पार्टिकल है वो। अब उससे छोटा वाला पार्टिकल कौन है, सैंड। तो अब इसके अंदर में हम लोग सैंड जो है वो भर गया। ठीक है, अब सैंड डाल देने के बाद भी जब उसमें जो वॉइड बच जाता है उसको कौन भरता है, उसको भरता है सीमेंट। ठीक है, इसके बाद आपका जो वॉइड भरेगा वो सीमेंट भर देगा। अब सीमेंट डालने के बाद भी उस कंक्रीट में जो जगह बच जाएगी उसको कौन भरेगा, पानी भर देता है। ठीक है, हमारा वाटर जो होता है, वाटर। तो यहाँ पे ये जो वॉइड हम लोग भरते जा रहे हैं ना, ये मजबूत तभी हो सकता है और वॉइड के हर एक कोना के अंदर वही पार्टिकल पहुंच सकता है जो एंगुलर हो। ये जो एंगुलर है ना वही पहुंच पाएगा। कैसे, मैं अभी आपको दिखाता हूं। मान लीजिए एक स्ट्रक्चर यहाँ पे है, देखो ये एक सैंड बना रहा हूं जो सर्कुलर है, क्योंकि सर्कुलर मैंने यहाँ पे बनाया राउंड टाइप का। ये देखिए राउंड, ये राउंड बन रहा है, ये मैं राउंड बना रहा हूं। ठीक है, अब देखिए लाख कोशिश भी आप कर लीजिएगा ना, तो इसके अंदर का जो ये पार्ट है इसको आप भर नहीं पाइएगा, क्योंकि ये राउंड शेप का है। क्लियर हो गया। लेकिन यही चीज अगर, यही पार्टिकल अगर मेरा ट्रायंगुलर होता है, यानी कि एंगुलर में होता है, एंगल में अलग अलग एंगल में ऐसे ऐसे देखो है। ठीक है, तो ये कैसे भी होगा ना, तो कोई छोटा वोटा घुस के वहां पे उसको फिक्स जरूर कर देगा कैसे भी। ठीक है, उसको भर जरूर देगा, किसी भी हालत में उसको इंटरलॉक करेगा ही, उसको बांध के रखेगा ही। ठीक है, यही फायदा होता है हमारा एंगुलर शेप का। अब देखिए इसको देख के आपको क्या लग रहा है, इसमें कितना सारा वॉइड है, लेकिन इसमें आपको वॉइड जल्दी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर भी सीमेंट हो गया, जो माइन्यूट पार्टिकल्स है वो घुस के किसी न किसी तरीके से वो आपस में ही, या सैंड का ही जो पार्टिकल्स है वही आपस में एक बॉन्ड बना लेंगे, और कम से कम वॉइड उसके अंदर में प्रेजेंट होने के जो चांसेस है वो रहते हैं, अगर आप एंगुलर जो पार्टिकल्स है वो यूज करते हो तो। यही बहुत बड़ा रीजन है हमारा। ठीक है, और कोर्स सर क्यों बोला जा रहा है, कोर्स नहीं रहेगा तो सीमेंट इसके साथ अच्छा इंटरलॉकिंग बॉन्ड नहीं बना पाएगा। स्मूथ रहेगा तो कभी छोड़ भी सकता है, वो स्ट्रेंथ उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, ज्यादा दिन वो स्ट्रक्चर नहीं चलेगा। तो अच्छा एक बॉन्ड बनाने के लिए, जैसे हम लोग प्लास्टर भी कर देते हैं ना, प्लास्टर भी अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा उसके ऊपर अगर टाइल्स मान लीजिए लगाना है, तो प्लास्टर को हम लोग प्रॉपर फिनिश नहीं करते हैं, रफ कर देते हैं। रफ क्यों कर देते हैं, यानी कि उसके ऊपर में खरखर खरखर थोड़ा सा रफ टाइप का कुछ ये हो गया, ताकि उसके ऊपर कुछ और लगाए तो एक बॉन्ड बना सके। अब आरसीसी स्ट्रक्चर के ऊपर ही देख लीजिए, हम लोग हैकिंग करते हैं, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर जब मसाला चपके तो एक अच्छा सा इंटरलॉकिंग बॉन्ड बना सके। समझ में आ गया। अगर स्मूथ छोड़ देंगे तो प्लास्टर लगा तो दोगे, लेकिन वो छोड़ देगा कुछ समय बाद। यही कारण है कि कोर्सर यूज करना है और एंगुलर यूज करना है उस वॉइड को भरने के लिए, कोर्सर यूज करना है आपको बॉन्ड को बनाने के लिए। ठीक है, तो ये रीजन है आपका डेजर्ट सैंड को यूज नहीं करने का, वरना हम लोग तो वही यूज करेंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, इन फ्यूचर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत सारे रिसर्च अभी भी चल रहे हैं और कुछ कुछ जगह इसको टेस्ट भी किया जा रहा है कि ये जो हमारा सैंड है डेजर्ट का, जो फाइन सैंड है हमारा, इसको हम लोग यूज करें, क्योंकि एक समय जो हमारे नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज एक तरीके से जो नदी के नीचे से हम लोग निकाल रहे हैं, तो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, ये कभी ना कभी तो खत्म हो जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, तो उसका एक रिप्लेसमेंट क्या आ रहा है, अभी आप लोग देख ही रहे होंगे, स्टील स्ट्रक्चर। चारों तरफ स्टील के स्ट्रक्चर बन रहे हैं। बहुत कम ही अब कंक्रीट के स्ट्रक्चर जो होते हैं ना बड़े बड़े बिल्डिंग को, उसको बनाए जाते हैं। तो धीरे धीरे देखिएगा एक समय ऐसा आएगा कंक्रीट के स्ट्रक्चर हट ही जाएंगे। ये जो कंक्रीट का जंगल बनते जा रहा है ये एक समय में हट जाएगा और उसको रिप्लेस कर देगा स्टील स्ट्रक्चर, और ये स्टील स्ट्रक्चर ही हमारा फ्यूचर होने वाला है। ये देख लीजिएगा, और देखना क्या है, अभी भी हो ही रहा है ना। चाइना को देख लो, 24 घंटे में बना देता है बिल्डिंग, 24 घंटे में 48 आवर्स में बना देता है। वो कंक्रीट से बना रहा है क्या, नहीं, कंक्रीट से नहीं बना रहा है, वो स्टील स्ट्रक्चर से बना रहा है। तो वही आपका फ्यूचर भी होने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में समय बहुत बड़ा एक फैक्टर रहता है। कम समय में अच्छा स्ट्रेंथ कौन दे सकता है, तो स्टील स्ट्रक्चर दे सकता है, वो कंक्रीट नहीं दे सकता है आपको। तो देखा जाए क्या होता है आगे चल के। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है एक कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इसको शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।